हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सुरक्षित होंगे और सेहतमंद होंगे। बेटा, मैंने अपने थर्ड वीडियो में आपको सेकंड लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन बता रही थी, जिसके हमारे 2 पैराग्राफों का ट्रांसलेशन करा के हो गया था। आइए अब हम अपने थर्ड वाले पैराग्राफ का ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से एक बार मैं थर्ड वाले लेसन का आपको ट्रांसलेशन करवा रही हूँ, ध्यान से देखिए। काकस्य रटनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चरन्ता वृक्षाग्रे डयमाना वृक्षस्य कुटीरेषु निवसन्ता च सर्वे प्राणिना पशवा पक्षिणा सर्पश्च समायाता तेषां मध्ये प्रथमा सर्पा फटाटोपं कुर्वन्यगता पितृपितामहानां कालादपि अहम् अत्रैव निवसामि अतोऽयं वृक्षा मदी एव इति। बेटा, हमने थर्ड वाले पैराग्राफ में आपको बताया था कि कौवे के चिल्लाने को सुनकर वृक्ष के समीप जितने भी पशु पक्षी थे वहाँ घूम रहे थे, रह रहे थे, वह आगे आए और सभी के सभी बोलने लगे। उनके बीच में से सबसे पहले जो सांप था, सभी पशु पक्षियों में जो सबसे पहले सांप था, उसने कहा, अपने फण को क्रोध से प्रकट करते हुए कहा कि क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे। क्रोध को प्रकट करते हुए बोला, बाप दादा के जमाने से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, अपने बाप दादा के ज़माने से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। देखिए वहाँ आपको लिखा हुआ दिखेगा, पितृ पिता महानाम कालादपि अहम अत्रैव निवसामि अत्रोऽयं वृक्ष मदीय एव इति। बाप दादा के ज़माने से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, अतएव इस वृक्ष पर मेरा अधिकार है, यह मेरा है। इसके बाद एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमने वाला एक कीड़ा, तत्शाखात शाखांतरम, यानी एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमने वाला कीड़ा बोला, अपने पुत्रों के साथ मैं बहुत सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, इसीलिए यह वृक्ष मेरा है। भाई सांप ने भी बोलने लगा कि यह मेरा है, कौवा तो पहले से ही बोल रहा था कि यह वृक्ष मेरा है, अब कीड़ा भी बोलने लगा कि यह वृक्ष मेरा है। सबके सब उस वृक्ष पर अपना अपना अधिकार जमाने लगे। अगले पैराग्राफ को देखिए। अनंतरम सुखा अस्य वृक्षस्य फलानि खादन जन्मता अहमत्रेव वर्ते नामीम दुर्मम परित्यक विक्षन्ति मदि एवाम नयोग्ध वृक्षा इति उच्चे अवृणत। ततश्च तत्राया अपरिमिता क्रम्या कीटश्च अयं तरु अस्मादीय एव इत्युक्ता वृक्षोपरि स्वयं अधिकार घोषयन् विचित्रम कोलाहलम अपूर्वम। चौथे वाले श्लोक पैराग्राफ का हम आपको अर्थ बता रहे हैं। इसके बाद तोता, ठीक है, इसके बाद तोता इस वृक्ष के फलों को खाता हुआ, जन्म से मैं यहीं पर रह रहा हूँ। उसके बाद तोता बोलने लगा, अनंतरम शुका, शुका यानी तोता बोलने लगा कि इस वृक्ष के फलों को खाता हुआ मैं जन्म से यहाँ रह रहा हूँ, मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। यह बरगद का वृक्ष मेरा ही है, ऐसा जोर जोर से वह बोलने लगा। इसके बाद वहाँ के असंख्य कीड़े और मकोड़े, असंख्य मतलब अनगिनत जितने भी थे उस पेड़ में, वह सब के सब बोलने लगे कि नहीं यह वृक्ष हमारा है, हमारा है। ऐसा एक एक करके सारे ही जीव जंतु उस वृक्ष पर अपना अधिकार जमाने लगे। यह वृक्ष हमारा ही है, ऐसा कहकर वृक्ष के ऊपर अपना अपना अधिकार घोषित करते हुए विचित्र प्रकार का एक कोलाहल, मतलब जब सभी की आवाज़ आने लगी तो एक विचित्र प्रकार का कोलाहल वहाँ मचने लगा, हल्ला शोरगुल हो गया कि भाई सभी के सभी वहाँ पर अपना अधिकार जमाने लगे कि यह वृक्ष मेरा है करके। अब देखिए आगे क्या होता है, इस कोलाहल, इस हल्ले का क्या असर पड़ता है। तो आगे ध्यान से देखिए हमारा अगला वाला पैराग्राफ।
अनंतरे कश्चित् अजापुत्र तथाग्रता सोऽपि तस्य तरो प्राणिना खादन् नंदति स्मः। इसके पश्चात कोई बकरी का बच्चा, अजापुत्र यानी बकरी का बच्चा वहाँ आया। वह भी उस वृक्ष के पत्तों को खाके प्रसन्न हो रहा था। मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि मैं भी इन पत्तों को खाकर इस वृक्ष के बड़ा हो रहा हूँ। तो इसको देखकर सभी प्राणी ने न्यायपूर्वक निर्णय करने के लिए उससे प्रार्थना की। अब सभी प्राणियों ने भाई निर्णय निकाला कि क्यों ना इस अजापुत्र से, क्यों ना इस बकरी के बच्चे से ही पूछा जाए, उसी से निर्णय लिया जाए कि यह वृक्ष आखिर किसका है। सभी की बातों को सुनकर वह बकरा बोला, भाई बकरी का बच्चा बकरा ही कहलाएगा। तो सभी की बातों को सुनकर वह बकरी का बच्चा बोला, अच्छा मैंने सभी की समस्या अच्छी तरह से सुन ली है। सभी ने एक एक करके अपनी समस्या बताई। तो उसने कहा कि ठीक है, मैंने सभी की समस्या अच्छी तरह से सुन ली है, अब मेरी बातों को तुम सुनो। कोई शाखा कौवा को और कोई शाखा कीड़े मकोड़ों को, जड़ सभी को, इसी प्रकार सभी को वृक्ष को बांटकर मैं दिलवाऊंगा। उसने कहा कि मैं कुछ शाखा कीड़े मकोड़ों को, कुछ में किसी और को, और जड़ सभी को, इसी प्रकार मैं बंटवारा कर देता हूँ इस वृक्ष का। इसी गांव में कोई लकड़हारा मेरा मित्र है। भाई बकरी के बच्चे का मित्र था कौन? एक लकड़हारा। तो वह कहने लगा कि कोई लकड़हारा मेरा मित्र है, तो चलिए उसके पास चलते हैं और इस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और सभी में बांट देते हैं, ताकि सभी का हिस्सा मिल जाए। अब आगे क्या होता है? अजस्य निर्णया सर्वे स्वीकृत अत सर्वो अपि वृक्ष छेदकस्य समीपम गत्वा नयोत्र वृक्षा छित्त्वा तस्य भागानाम वितरण प्रार्थये। अब क्या होता है आगे ध्यान से देखेंगे कि बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया। भाई उस बकरी के बच्चे के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया और इसीलिए सभी लकड़हारे के पास जाकर बरगद के वृक्ष को काटकर उसके भागों को बांटने के लिए प्रार्थना करने लगे। परम सोऽयं काष्ठ छेदकम अवदत्, परंतु वह लकड़हारा बोला, पूर्वम अहम वृक्षान छिंदामि स्म, पहले मैं वृक्ष को काटता था। तदुना त्रादसे कुतस्ते कर्मणि न व्यापारयामि, परंतु अब मैं ऐसा पाप नहीं करता, क्योंकि बेटा वृक्षों को काटना एक बहुत बड़ा पाप होता है, परंतु अब मैं इस पाप को नहीं करता। इसीलिए बरगद के वृक्ष को मैं नहीं काटूंगा, इसीलिए मैं बरगद के वृक्ष को नहीं काटूंगा। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको इस पाठ का अर्थ यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पाठ का आगे का ट्रांसलेशन और पाठ के अभ्यास कराऊंगी। तो सभी विद्यार्थी, जितना भी मैंने अभी तक आपको वर्क कराया है, पहले पाठ को समझाया है, उसके अभ्यास कराया है, दूसरे पाठ को समझाया है, जहाँ तक वहाँ तक ध्यान से उसका रिवीजन करेंगे, उसको समझेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सभी का परिवार में ध्यान रखेंगे। थैंक यू।